नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ पशु नस्ल एवं चयन और उनके प्रजनन की विधियाँ। ठीक है, तो पशु की गुणवत्ता और उनके उत्पादन करने की क्षमता उनकी नस्ल पर डिपेंड करती है। ठीक है, कोई भी पशु है उसकी गुणवत्ता और उनकी मिल्क प्रोडक्शन की क्षमता उसकी ब्रीड पर निर्भर करती है कि कौन सी ब्रीड का एनिमल है। ठीक है, और हमको यदि अच्छे पशु का चयन करना है तो उसके लिए नस्लों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि नस्लों की जानकारी होती है तो पशु का चयन करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे देश में गायों की लगभग 30 जातियाँ पाई जाती हैं, 30 ब्रीड गाय की पाई जाती हैं और लगभग 10 ब्रीड बफेलो की होती हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में नॉन डिस्क्रिप्टिव पशु भी पाए जाते हैं जिनकी कोई ब्रीड कंफर्म नहीं रहती है कि इस ब्रीड का ये जानवर है। ठीक है, वो मिक्स ब्रीड हो जाती है, उसमें आप देख के नहीं पता लगा सकते हैं किस नस्ल का पशु है। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में, नॉन डिस्क्रिप्टिव जिनको कहते हैं, कोई अज्ञात नस्ल होती है। ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं नस्लों की, तो गायों के गुणों के आधार पर कई भागों में इनको विभाजित किया जाता है, 3 भागों में इनको विभाजित किया जाता है गुणों के आधार पर। तो सबसे पहला इसमें आता है दुधारू नस्लें और दूसरा आता है भारवाहक नस्लें। भारवाहक में आ जाता है जो बोझा ढोने वाली हैं या कृषि कार्य करने वाली हैं, उनको भारवाहक कहते हैं। और तीसरा इसका है टाइप कि डॉल पर्पज, दोनों काम करती हैं, दूध भी देती हैं और बोझा ढोने में भी अच्छा काम करती हैं, उनको द्विकाजी नस्ल कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले दुधारू नस्लों की कि दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम आपको जो मोस्ट नस्लें हैं उनको ही आपको बताएंगे और जो अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं नस्लों की तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल भेज दूंगा। ठीक है, डाल दूंगा, तो उससे आप और अधिक जानकारी ब्रीड्स के बारे में आप ले सकते हैं, जिसमें सभी ब्रीड्स के उसमें इमेजेस दिए जाएंगे, कलर्ड इमेज रहेंगे और उनके क्या क्या उनकी वो है क्वालिटी है और क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, कैसा उनका रंग होता है, कैसे उनके शरीर की बनावट होती है, कैसे उनके सींग होते हैं, ये सब ज़्यादा ये इसमें यदि बताएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF फाइल डाउनलोड करके और वहाँ से आप जानकारी और अधिक ले सकते हैं। तो यहाँ हम जो मोस्ट हैं उनको उनके बारे में आप नस्ल को आपको बताते हैं। तो दुधारू जो नस्लें हैं इसमें आपकी आ जाती है लाल सिंधी आ जाती है, साहिवाल आ जाती है, गिर आ जाती है और थारपारकर इसमें दुधारू नस्लों के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं भारवाहक नस्लें कौन कौन सी होती हैं। तो भारवाहक में आपका आ जाएगा अमृत महल आ जाएगी और हल्लीकर आ जाएगी और इसमें आपकी खिलाड़ी आ जाएगी, डांगी आ जाएगी, ये सब आ जाएंगे आपके भारवाहक नस्लों के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आपका आता है द्विकाजी नस्लें जो जिनको अपन दोनों काम के लिए यूज कर सकते हैं, दूध देने के लिए भी और बोझा ढोने के लिए भी, कृषि कार्यों के लिए भी आप उनका यूज कर सकते हैं। इसमें आ जाता है आपका कांकरेज आ जाता है, मेवाती आ जाती है और इसमें आ जाएगा आपका कृष्णा वैली आ जाएगी और राठी इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये सब नस्लें आपकी आ जाएंगी। हरियाणा इसमें आती है भारवाहक में, द्विकाजी में। ठीक है, जो दोनों में काम करती हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट नस्लें हैं इनके जिनको आपको हमने बताया। इसके अलावा कुछ विदेशी नस्लें भी इसमें पाई जाती हैं जो अपने देश की नहीं हैं, विदेश की हैं, लेकिन अपने यहाँ भी उनका क्रॉस करवा के यहाँ उपयोग किया जाता है। कुछ प्योर ब्रीड भी है अपने यहाँ। ठीक है, तो इसमें जर्सी आ जाती है, हॉलस्टीन फ्रीजियन आ जाती है, रेड डेन आ जाती है, आयरशायर आ जाती है, ये विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, और यदि भैंसों की बात करें तो भैंसों की भी अपने यहाँ 10 नस्लें हैं, जिनमें मोस्ट मुर्रा है, भदावरी है, जाफराबादी, सूरती, नीली रावी, महसाना, नागपुरी। ठीक है, ये सब नस्लें आपकी भैंस की नस्लें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो उनके प्रजनन की विधियां हैं। तो प्रजनन की विधियां
कि उनके प्रजनन की विधियाँ क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि उनके मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रजनन की विधियों का उपयोग करके अपन उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसे प्रजनन की विधियों में सबसे पहले आती है ग्रेडिंग अप, ठीक है, जिसको उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जो देसी गाय है या नॉन डिस्क्रिप्टिव गाय है, जिनकी कोई भी ब्रीड निर्धारित नहीं है, उनका प्रोडक्शन कम है, तो उसको अच्छी ब्रीड के अच्छी नस्ल के अच्छे गुणों वाले बुल से उसका क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है उनकी आगे की जो पीढ़ी है उसमें उसकी क्वालिटी जो है, उनमें गुणों की क्षमता बढ़ जाती है और उनका उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें लगभग 4 से 5 पीढ़ी तक यदि अपन क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, जैसे एक अच्छी नस्ल के बुल को नॉन डिस्क्रिप्टिव नस्ल से अपन ने क्रॉस करवा दिया, तो उससे जो संतति बछिया उत्पन्न होती है उसको फिर उसी नस्ल के बुल से क्रॉस करवाएंगे। इसी प्रकार 4 से 5 पीढ़ी तक अपन उसी प्रकार क्रॉस करवाते रहेंगे, तो फिर वो लगभग 99% तक वो प्योर ब्रीड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन नस्ल सुधार उसमें कर सकते हैं, इसको कहते हैं ग्रेडिंग अप। ठीक है, प्रजनन पद्धति के माध्यम से। इसके बाद दूसरा आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, इसको संकरण पद्धति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 अलग अलग नस्लों के पशु लेते हैं अपन। ठीक है, एक नस्ल अच्छी नस्ल का बुल ले लिया है और एक नस्ल का अपन ने ले लिया है गाय। ठीक है, तो इसमें दोनों का आपस में क्रॉस करवाते हैं। जैसे अपन ने जर्सी नस्ल का बुल ले लिया और लाल सिंधी नस्ल की अपन ने गाय ले ली, अब दोनों का अपन ने क्या करवा दिया, क्रॉस। ठीक है, 2 अलग अलग नस्ल हैं, इनका अपन ने क्रॉस करवा दिया, तो ये आ जाएगा आपका क्रॉस। ठीक है, क्रॉस संकरण आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे जर्सी नस्ल का बुल और लाल सिंधी नस्ल की गाय से करवाया, तो फिर इसकी नस्ल बन जाएगी जर सिंधी। ठीक है, जो क्रॉस ब्रीड जिसको अपन कहेंगे। लेकिन जो अपन ने अभी ग्रेडिंग अप उन्नयन पढ़ा था, उसमें कोई नॉन डिस्क्रिप्टिव थी, उसमें कोई एक नस्ल नहीं थी, लेकिन एक बुल था जो उसकी नस्ल निर्धारित थी कि ये अच्छी नस्ल का है, इस नस्ल का बुल है। ठीक है, तो इसे अपन समझ सकते हैं। इसके बाद एक आपका आ जाता है संकरण। ठीक है, संकरण आपका हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि अपन एक ही नस्ल का बुल होता है, उसी नस्ल की गाय होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब एक ही नस्ल का बुल रहता है और उसी नस्ल की गाय रहती है, तो उसमें बुल की क्वालिटी अपन चेक करते हैं कि किस इसमें इसकी उत्पादन क्षमता क्या है, उसके माता पिता की उत्पादन क्षमता क्या थी, तो उस आधार पर अपन एक ही नस्ल की गाय उसी नस्ल के बुल का चयन करते हैं और उनके मध्य क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिलेक्शन या चयन पद्धति। ठीक है, तो इसके आधार पर अपन उनके गुणों में डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपन प्रजनन पद्धति थी, जिनमें आप ग्रेडिंग अप हो गई, क्रॉस ब्रीडिंग हो गई और सिलेक्शन है। 3 प्रकार की पद्धति ये इसके अंतर्गत अपनी आ गई हैं। ठीक है, तो इसी अपन को ध्यान रखना है कि जो ग्रेडिंग अप है उसमें नॉन डिस्क्रिप्टिव के साथ एक अच्छी नस्ल के बुल का क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, और जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसमें 2 अलग अलग नस्लें रहती हैं। ठीक है, और जो अपन को ज्ञात रहती हैं कि ये इस नस्ल का है, उस नस्ल का, उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है, जो चयन पद्धति है, इसमें एक ही नस्ल के बुल और उसी नस्ल की गाय का आपस में क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और PDF में ऐसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में नीचे इसकी लिंक दे दूंगा PDF की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।